6 विज्ञान हैं। तो फिर बाद में बुद्ध पूछते हैं अपने भिक्षु संघ से, तुम ये देख रहे हो क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या देख रहे हो? वो पूछ रहे हैं कि तुम ये देख रहे हो कि ये है और ये है, इसीलिए आ रहा है। मतलब आंख है और रूप है, इसीलिए आ रहा है। आंख नहीं है, रूप नहीं है, तो विज्ञान आएगा? नहीं आएगा। जैसे लकड़ी है और आग है, और आग है, तो हम कह रहे हैं लकड़ी का आग है। ये 1 मिनट ठहरो। नहीं नहीं, अल्बर्टिल्ला। तो आनंद, सॉरी आनंद नहीं, ये अपने भिक्खु से पूछते हैं कि आग है और लकड़ी है। लकड़ी ने आग को पकड़ा नहीं है, आग ने लकड़ी को पकड़ा है। तो वो पूछते हैं कि ये आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि अगर कंडीशन है लकड़ी में, अगर फ्यूल है, ईंधन है, और आग पकड़ती है, तो क्या होता है कि लकड़ी का जितना भी है वो खा जाती है। तो वैसे ही आंख का और रूप का ये खा जाता है विज्ञान। तो वो प्रश्न पूछते हैं, तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? तो ये पूछ रहे हैं कि तदा आहार संभवंती भिक्खवे पश्यता, ये आहार है कि नहीं है? और जैसे हम ईंधन कहते हैं, वो पाली का आहार ही होता है, ईंधन करके कुछ होता नहीं, फ्यूल। तो इंग्लिश में फ्यूल डालते हैं, पर एक्चुअली देखा जाए वो आहार ही है। तो लकड़ी ये आग के लिए आहार है, वैसे ही आंख और ये रूप विज्ञान का आहार है। तो कितने आहार है? 6। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन, 6। अगर विज्ञान 6 है तो आहार भी 6 है। एक एक बार एक एक खा लेगा, सही है, पर खाना तो खाना है। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। चक्कु विज्ञान आएगा जब ही चक्कू और रूप हो। अगर चक्कू और रूप नहीं है तो विज्ञान नहीं आ सकता। ये हम सही तरह से समझे। तो वो बुद्ध पूछ रहे हैं कि तुम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? और ये कहते हैं कि हाँ देख पा रहे हैं। तो ये पूछते हैं कि तदा तद आहार निरोध यम भूतम तम निरोध धम्मंती भिक्खवे पश्यता। अगर आहार खत्म हो गया तो आग जलती रहेगी? नहीं, क्योंकि आहार खत्म हो गया तो कुछ नहीं जलेगी अभी। ठीक है, ये आप समझो। कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? या थोड़ा टाइम लेना है तो ले लो, और आपको सही तरह से समझना चाहिए।
पूरा शांत हो गया, वेरी गुड। मतलब यही 2 समझ में आता है, या पूरा समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? हाँ जी, नमो बुद्धाय, बताइए। देखिए, वो बात नहीं है। चक्कू और रूप इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। चक्कू और रूप कुछ काम का नहीं है, अगर विज्ञान नहीं है तो। जब भी विज्ञान आता है तभी उसका यूज होता है, चक्कू और रूप का। नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो खाना है। चक्कू और रूप विज्ञान, चक्कू विज्ञान का खाना है। तो जैसे एक कट्टी, मतलब लकड़ी, आग, कहेंगे लकड़ी का आग है। कोई पेपर है, आग है, जलता है, तो कहेंगे पेपर का आग है। ऐसे नामकरण करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इससे ये बना है। तो आग कभी बुझेगी जब भी इसका जो फ्यूल है, आहार है, चला जाएगा। तो आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोधो रूप निरोधो। आहार जब तक रहेगा रूप बनता जाएगा, जब तक नाम रूप रहेगा तब तक विज्ञान रहेगा। तो जो कुछ भी रूप दिखाई दे रहा है वो कॉन्शियसनेस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उसका खाना है। चाहे उसका हम नामकरण करें वैद्यनाथ, क्या कल्पना, क्या ये वो, कौन सा भी नामकरण करें, पर वो वही है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? समझ गया? तो आग अपने आप आता नहीं है, जब तक उसमें आहार है आग रहेगा। मतलब जब तक कर्म है, जब तक कर्म विपाक है, जब तक मैं करके है, तब तक विज्ञान आता ही रहेगा। चाहे उसका नाम बैद्यनाथ हो, अगले जन्म में उसका नाम कुछ और हो, या वगैरह वगैरह हो, आहार है। तो 6 आहार है, 6 विज्ञान है, 6 आहार है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो कि आहार है तो विज्ञान है, आहार नहीं है तो कोई विज्ञान नहीं है। समझ में आ गया? कोई यहाँ पे है जिसको समझ में नहीं आया विज्ञान क्या कर रहा है? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो मार खाएंगे। आपको ये पंचखंड समझ में नहीं आएगा, ये अगर ये समझ में नहीं आएगा तो। और थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि मुझे आज ही इसको खत्म करना है। ठीक है, आगे निकलते हैं फिर। तो ये पूछते हैं कि भूतमिदम नो सुति भिक्कवे कंखतो उपज्जति विचिकिच्छा। अगर तुमने ये देख लिया तो कोई डाउट आता है आपको, कोई शंका है? तो नहीं है करके कहते हैं तद आहार संभवम नो, ತಿಳಿದಾನೆ? हाँ, ना बरलेनो नो सुति भिक्खवे कंखतो उपज्जति विचिकिच्छा। तो ये पूछ रहे हैं कि आहार जब भी मिलता है
जब भी आहार को तुमने देख लिया है, आहार है कि नहीं करके कुछ आता है आपको? ऐसा कुछ आता है, आहार नहीं है करके? जब भी आपने आहार देखा है और उत्तर है नहीं, मैंने देखा है आहार से ही बन रहा है। ठीक है? और आगे पूछते हैं, तदाहार निरोध यम भूतम तम निरोध धम्मम नोसुति भिक्खवे कंकतो उपज्जति विसिकिच्छा। अभी आहार चला गया, तो अभी भी डाउट है कि विज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, आहार चला गया तो विज्ञान नहीं रहने वाला। क्योंकि आहार निरोध होने के बाद विज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि उसने पूरा खा लिया। तो चक्कू और रूप को विज्ञान ने ले लिया, सोत और शब्द को या शब्द को विज्ञान ने ले लिया, घान को और जिह्वा को, सॉरी, घान को और गंध को, जिह्वा और रस को, काय और पुट्टब को, मन और धम्म को विज्ञान ने ले लिया कि उसी में आया, फिर चला गया, कुछ नहीं रहा। ठीक है? तो बहुत बार यही 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 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इतना ये गहरा है, ये सुत्त जो है बहुत ही गहरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छा, अगर ना समझ हो तो फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आपको इतना समझ में आ गया है, इमंच तुम्हें भिक्खवे दिट्ठिम एवं परिशुद्धम एवं परियोदातम अल्लेयेत केलायेत धनायेत ममायेत अपिनु में तुम्ही भिक्खवे कुल्लूपमम धम्मम देशितम आजा आजाने याथ इत्थरणत्ताय नो घानन्ताय। मतलब तुमने इसको अभी देखा है, ये परिशुद्ध है। ये जो धम्म है, विज्ञान जो है, आहार होता है तो रूप आता है, जब ये रूप आता है, नाम रूप आता है, जब ये नाम रूप आता है तभी विज्ञान आता है, जब ये नाम रूप चला जाता है तो विज्ञान चला जाता है। ये धम्म जो मैंने कहा है ये प्योर है, परिशुद्ध है। तो ये जो परिशुद्ध है, तुम इसको क्या करेगा? अल्लीयेत केलायेत धनायेत ममायेत अपिनु तुम ही भिक्खवे कुल्लूपमम धम्मम देशितम आजाने आजाने याथ इत्थरणत्ताय नो घाननत्ताय। मतलब इसको तुम पकड़ के बैठोगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा धन है, ये मेरा, ये है, वो है करके, या ऐसा लोगे कि सिर्फ मैं इस जगह से उस जगह जाने के लिए कुल्लूपमा, ड्राफ्ट, एक नाव की तरह देखोगे, या इसको एक ट्रेजर जो कहते हैं, मतलब संपत्ति, ऐसे देखोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम संपत्ति की तरह इसको देखते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ जी, रविंद्र जी बताइए। एक मिनट।
तो निरोध, निरोध कहाँ आता है? जब भी आहार निकल जाएगा तो निरोध हो गया, वहां पे होता है निरोध, फिर से नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा जल गया, जल के राख हो गया। एग्जाम्पल देखिए, अभी एक मैं ऐसा थोड़ा, अश्विन यहाँ बैठे हैं, चला गया क्योंकि आहार नहीं है। फिर यहाँ देखा तो ये जो यहाँ पे जो वार्डरोब है वो चला गया। मन में ऐसा लग रहा है यहाँ पे है, पर मैं इनसे बात करूंगा तो बाकी सब निकल जाएगा क्योंकि अभी विज्ञान ने इसको पकड़ लिया। जब भी यहाँ से यहाँ करूंगा तो विज्ञान वो पकड़ लेगा, ये चला गया। तो आहार समुदाय, रूप समुदाय, अभी ये आहार, यहाँ एक आहार है, यहाँ एक आहार है ना? तो ये आहार को पकड़ लिया, इसका नाम रूप आ जाएगा। ये क्या है? ये एक वार्डरोब है, वो नाम रूप हो गया। और ये क्या है? ये अश्विन हो गया। जब तक अश्विन रहेंगे तब तक नाम रूप और विज्ञान का ये सम्मिलन होता रहेगा। जब अश्विन निकल जाएंगे और कुछ और आ जाएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। मैं मतलब विज्ञान, चक्कू विज्ञान उसको पकड़ लेगा। और कोई साउंड आ गया तो वो पकड़ लेगा। हाँ बताइए। हाँ, नहीं है, नहीं है, 100%। क्योंकि जो कुछ भी आता है वो चला जाता है, वही पूछ रहे हैं। ये आ रहा है, जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। तो देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो आपने समझा नहीं, कोई बुद्ध कह रहे हैं। इसीलिए वो आग का दिखा रहे हैं कि ये लकड़ी का आग है, ये इसका आग है, ये इसका आग है, इसका आग है। एक एक 6 है, चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन। वैसे ही इन्होंने 6 एग्जाम्पल दे दिया और पूछा है कि नहीं है, भूतमिदम है या नहीं है। मतलब ये आग जो हम कह रहे हैं कि लकड़ी से बना है, लकड़ी इंडिपेंडेंट है। आग के बिना लकड़ी की आग कह सकते हैं? नहीं। वैसे ही चक्कू के साथ रूप नहीं है तो चक्कू विज्ञान कह नहीं सकते। शब्द के साथ सोत नहीं है तो सोत विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि वो सोत विज्ञान सोत और सद्द से आया है, शब्द और श्रोत से ही आया है, रस और जिह्वा से ही आया है। अगर जिह्वा नहीं होता है तो विज्ञान नहीं आएगा, रस नहीं आता है तो विज्ञान नहीं आएगा। जब भी रस और जिह्वा होता है तभी ही विज्ञान आता है, उसको कहेंगे जिह्वा विज्ञान। जैसे लकड़ी और आग दोनों सम्मिलन का है लकड़ी का आग, जैसे ही चक्कू का विज्ञान, सोत का विज्ञान, घान का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काय का विज्ञान, मन का विज्ञान। और कोई क्वेश्चन? मुझे तो कोई अर्जेंसी नहीं है कि आज ही इसको खत्म करूं। हाँ जी, रविंद्र जी बताइए। नमो बुद्धाय। हाँ वही तो हर हर बार मुझे वही देखना पड़ता है, क्योंकि आपका वीडियो भी नहीं है तो मैं क्या देखूं, वो जो नाम आता है वही बताना पड़ेगा। इसका आगे आगे आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अनपढ़ गवार होते हैं, वो सोचते हैं कि पिछले विज्ञान था, आगे विज्ञान रहेगा।
थोड़ा इंतज़ार कर लो, इतना गाली देंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। ऐसा हो गया, कल मैंने एक होटल गया था, तो उसके ऊपर मैंने एक टिप्पणी लिखना शुरू कर दी। जब भी मैं वहाँ गया था ना, इतना अच्छा खाना दे रहे थे वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो वो विज्ञान चला गया, उसका रूप भी चला गया, सब कुछ चला गया, क्योंकि जो मन में वो इमेज रहती है, उस इमेज से हम बात कर रहे हैं, इसलिए अतीत हो गया। और कहेंगे कल जो मैं जाऊँगा ना वो होटल में, वहाँ पे इतना अच्छा बना के देंगे, तो अनागत। फिर कहेंगे अभी मैं जो खा रहा हूँ इतनी अच्छी है, तो पचुप्पन्न। प्रॉपर्टी बनाना, हाँ, सही है। प्रॉपर्टी बना, हाँ, सही है। धनायेत। समझ में आ गया? मैं भी बुद्ध की तरह ही पूछ रहा हूँ, बार-बार। समझे कि नहीं? हाँ जी, सुप्रिया जी। हाँ जी सर। तो अभी आप स्लो डाउन करो ना, एक-एक ले लो। मुझे तो इंट्रोड्यूस करना था, इसीलिए मैंने किया। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक उपनिषद में आप कौन-सा भी ले लो, आपको इंद्रिय के ऊपर लेना है, समझो आयतन के ऊपर लेना है, तो एक ही आयतन ले लो। मना किसने किया? तो क्यों क्यों मैंने ऐसा किया, मैं बताता हूँ, क्योंकि विज्ञान उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर मैं उसके लिए एक-एक हफ्ता देता तो सिर्फ टाइम पास होता। थोड़ा इंट्रोडक्शन करना था, अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा ग्रेजुएट कर चुके हैं। ये जो पहले कर रहे थे वहाँ से थोड़ा आगे चले हैं। अभी हमें तीनों के ऊपर करना है। मतलब पहला साँस, दूसरा धातु, तीसरा आयतन, तीनों पे करना है। एक-एक स्टेट में करना है। चाहे हम इस 2 हफ्ते इसको लेंगे, 2 हफ्ते उसको लेंगे, 2 हफ्ते उसको लेंगे, कैसा भी लेंगे, पर हमें ये पूरा करना है। फिर एक जगह पे आएँगे जहाँ पे रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान टूट जाएगा या फट जाएगा। तभी उसके ऊपर लगाव जो है वो निकल जाएगा। जब भी निकल गया, आपको समझ में आ जाएगा निकल गया, तो वो स्टेट सकतागामी होता है कि आपको ही पता चलेगा कि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं लेने के लिए। जैसे आग और लकड़ी, आप किसको पकड़ोगे? आग को पकड़ोगे या लकड़ी को पकड़ोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। ये समझ में आ गया। फिर कामछंद व्यापाद जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वे कोई व्यक्ति करके है ही नहीं है। तो पहले ही इसमें क्या हुआ था कि मुझे पंचखंड दिखने के लिए मिल गया, इसीलिए सख्खा दिट्ठी चला गया। अभी इस बार क्या हो गया, आग और आग तो मतलब विज्ञान है, और लकड़ी इसका मतलब है कि रूप, सत, शब्द, गंध, रस, पोट्टब्ब, मन, ये आग के साथ जो आ रहा है वो कहाँ प्रकट हो रहा है? आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, काय में, मन में प्रकट हो रहा है। तो अभी मैं देख लिया कि मेरा काम छंद कम हो गया, और व्यापाद तब पूरा मानना वगैरह वगैरह, या गुस्से में कुछ कह देना, सब कम हो।
कि मैंने देखा वैसे कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो व्यक्ति के ऊपर जो लगाव था राग या द्वेष से, वो चला गया। तो बहुत कम कामछंद व्यापाद आ गया, सकदगामी बन गए। तो सकदगामी फल आ गया करके मुझे 100% पता चल गया। फिर तीसरी बार ऐसा ही आएगा, जब कामछंद व्यापाद पूर्ण तरह से निकल जाएगा, तभी अनागामी बन जाएंगे। तो आप ही को पता चलेगा ये अनागामी स्टेज है। अनागामी स्टेज पे जो 6 आयतन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपका क्या कहते हैं, आपका चिंता जो है वो मैं मानता हूं, अभी आपने एक एक हफ्ता दिया था, अभी आप नहीं दे रहे हो, तो हमें स्लोली इसको करना है। फिर जैसे हम सकदगामी पहुंचेंगे, उस स्टेज पहुंचेंगे कि आयतन अपने आप दिखना चालू हो जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ देखने का कुछ है ही नहीं है। तो वो इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो आग दिखाई देगा। आग का मतलब है विज्ञान। वो एग्जाम्पल में विज्ञान ही आग है, जो जलता है, जलाता है। तो विज्ञान पकड़ेगा नहीं, अभी फिर से वो पकड़ेगा नहीं, किसी को भी पकड़ेगा नहीं। अगर नहीं पकड़ेगा तो बुझ जाएगा कि उसमें कुछ है ही नहीं है। तो अरहत बन गए। तो जब भी चाहिए वो, जैसे हम तेल का दीप है, जब भी चाहिए जलाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं जलाएंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति आया है, रविंद्र जी आए हैं, अभी जलाएंगे। हाँ जी रविंद्र जी कैसे हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। समझिए आप आ गए, अभी वैसे ही बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुप्रिया जी करके कोई है था, होता भी नहीं है। वहाँ पे रविंद्र करके कोई होता भी नहीं है। सिर्फ जलाएंगे तभी रविंद्र आ जाएंगे। वो खाना है, हमने जैसे गैस में बना रहे खाना, ऐसा ही है। तो खाने के बाद कुछ भी नहीं है, कुकर रख दिए। हर कोई ऐसा ही है, यही एक्सपीरियंस आ जाए। पहले कन्वर्ट करना है धातु में, क्योंकि रूप को सही तरह से जानना है। देखिए पंचखंड में पहला खंड है रूप खंड। तो प्रैक्टिस के लिए हमें धातु पे ही करना पड़ेगा। हाँ, रूप प्लस वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार क्लोज ब्रैकेट, ये तीनों के लिए आयतन चाहिए। रूप प्लस ब्रैकेट खोलो, वेदना, संज्ञा, संखार। अभी क्वेश्चन पूछो वेदना क्या है? चक्षु संपज्जस वेदना, श्रोत संपज्जस वेदना, घान संपज्जस वेदना, जिह्वा संपज्जस वेदना, काय संपज्जस वेदना, मनो संपज्जस वेदना। ये वेदना है कि नहीं है? ज का मतलब जनन, का जनन इसके साथ हुआ है, चक्षु के साथ, श्रोत के साथ, घान के साथ, जिह्वा के साथ, काय के साथ, मन के साथ हुआ है। इसीलिए वेदना में तलायतन है। फिर संखार में आएंगे, सॉरी संज्ञा में आएंगे, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, ये रस संज्ञा, पोट्टब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा। मतलब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? चक्षु। ऑब्जेक्ट क्या है? रूप। ये सब्जेक्ट क्या है? स्रोत। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? शब्द। हाँ वैसे ये बन गया, ये यहाँ संखार। तो संचेतना, इसको ऐसे बनाएंगे तो इसमें 12 आ जाएगा। चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, फिर रस संचेतना, पोट्टब्ब संचेतना, धम्म संचेतना।
तो विज्ञान क्या कर रहा है, इसको इससे कैसे मिलाऊं, वो संचेतन है। संचेतना, चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। तो ये कम भी बन रहा है और संखार भी बन रहा है। तो विज्ञान क्या है? फिर बुद्ध कहते हैं चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान हो गया। तो अभी हम देखेंगे फॉर्मूला, रूप प्लस वेदना प्लस अन्य प्लस संखार क्लोज द ब्रैकेट प्लस विज्ञान। रूप प्लस वेदना प्लस अन्य प्लस संखार क्या है? नाम। रूप प्लस नाम प्लस विज्ञान। फिर क्या करना है? काटना है। किसको? विज्ञान को नाम रूप से, तभी निब्बाण। इसको मैथमेटिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाम में देखिए, विज्ञान के बिना ना रूप है ना नाम है, पर समझने के लिए पंचखंड अगर कहेंगे तो पहला रूप जो है, रूप कैसा आता है? देखिए जरा, रूप कैसा आता है? पृथ्वी आपो तेजो वायु से आता है। नाम कैसे आता है? नाम विज्ञान से ही आता है। पर हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि नाम ना विज्ञान को क्यों सेपरेट किया गया? क्योंकि जब भी अविद्या पच्चे संखार होता है, संखार पच्चे विज्ञान, अभी विज्ञान ही काफी है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। विज्ञान पच्चे नाम रूप पच्चे सलायतन पच्चे फस, वो नहीं चाहिए। अगर कोई इतना ही समझ में आ जाए तो वो काफी है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि पुत्त मांस सुत्त में, जो कोई भी विज्ञान को समझ लिया उसको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। अब पुत्त मांस सुत्त देखो और उनका स्टेटमेंट देखो विज्ञान आहार में, वो कहते हैं कि जिसको भी विज्ञान समझ में आ गया उसने वो जीत लिया, कि उसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तो समझने के लिए पहले आपको हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी आसानी से समझेगा नहीं। तो महावेदन सुत्त में एक जिक्र आती है जहां पे सारिपुत्र कहते हैं देखो भाई, क्या है विज्ञान तन्य वेदना, ये समसट्ट है विसट्ट है, मतलब सेपरेट है एक साथ है। और सारिपुत्र कहते हैं एक साथ है, एक साथ है समसट्ठ। तो ये कहते हैं कि यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति। मतलब जो वेदना आती है उसका समझ में आ जाता है, जैसे समझ में आ गया उसका अवेयरनेस, जागृत आ जाती, उसी का जागृति आ जाती। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि वेदना सेपरेट कैसा है भाई? क्योंकि चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान कह रहे हो, पागल आदमी हो क्या? तुमके दारू वारू पिया था जब भी तुम सिखा रहे थे बुद्ध बन के? क्योंकि तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चे वेदना, ये अजीब है। यहां पे आप कह रहे हो कि यम यम वेदेति तम संजानाति, हम संजानाति तम विजानाति। एक पे रहो ना। अगर ये कह रहे हो कि विज्ञान इसी के साथ में है तो सेपरेट क्यों है? तो बुद्ध का अगर उत्तर देखेंगे, ताज्जुब, इतना आश्चर्य हो जाएगा कि जो पूछ रहा है वो किस तरफ से पूछ रहा है। वो अगर नाम खंड के यहां पे पूछ रहा है तो वो पंचखंड को लेके आ जाएंगे। अगर वो सिर्फ चक्कू और विज्ञान कैसा चलता है उसको पूछता है तो वो सलायतन पे लेके आ जाएंगे। तो वो क्वेश्चनर के ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी हम देखते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पहले विज्ञान समझ में आया कि नहीं आया। मेरा प्रश्न वो है, वो कहाँ पे है वो उसका नहीं है, पर विज्ञान समझ में आया आपको, वो मेन है।
हाँ, काफी है। वही तो कहते हैं ना बुद्ध, जिसको नोवर, जानने वाला समझ में आ गया वही काफी है। नोवर, जानने वाला, नोन, जानता है। ना सर, ऐसा है जो ऑब्जेक्ट है तो जानने के लिए एक इंद्रिय चाहिए, वो है चक्षु इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। उसके बिना विज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 6 विज्ञान बनता है, क्योंकि एक एक अपना फंक्शन कर रहा है। प्रश्न, आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई रूप, रूप, शब्द, शब्द, गंध, रस, पट्टब, काय, पट्टब और धम्म, ये हटा दिया तो विज्ञान रहेगा। अभी विज्ञान आपने देख लिया रहेगा, तो उत्तर ये होगा प्योर हो जाएगा। ज्ञान जो है अनिदर्शन बन जाएगा, निदर्शन नहीं बनेगा, प्योर हो जाएगा। तो वही है निब्बाण, तो वही है। तो चक्षु बंद हो गया, सोत बंद हो गया, घ्राण बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया, मन भी बंद हो गया। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वहां पे एक्सपीरियंसर करके कोई है ही नहीं है। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तभी एक्सपीरियंस आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? तो विज्ञान हाँ जी बता। ना ना ना, नो और सब्जेक्ट नहीं। वही तो मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं। आप पूछ रहे चक्कू सब्जेक्ट है, विज्ञान ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है। चक्कू सब्जेक्ट है, चक्कू विज्ञान जो है वो मैजिक है। इसने दोनों को जोड़ दिया। ऑफ व्हाट? ऑफ चक्कू एंड दी रूप, दोनों को जाना उसने। वैसे तो रूप तो ऑब्जेक्ट है ही, उसके साथ चक्कू भी है। आप सिर्फ रूप से कुछ नहीं बनेगा। हाँ, तो नोअर ऑफ द फील्ड, गोचर, नोअर ऑफ द फील्ड। फील्ड क्या है? फील्ड है खेती। कौन सा? चक्कू का खेत, उसका एक जगह है। इसमें जो कुछ भी रूप आता है वो विज्ञान दोनों को मिला देता है। ठीक है। और एक उदाहरण, आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं आपको बैद्यनाथ बनाऊंगा। ठीक है, बैद्यनाथ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है? मेरे लिए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। सर जी, मैं आपका आंख के साथ खा रहा हूं। मेरे आंख से अभी मुझे मुझे बताइए, ताज्जुब लग रहा है मुझे, क्या आपका रूप सिर्फ आउटर दिखा रहा है या आंख भी दिख रहा है? नाक भी दिख रहा है, कान भी दिख रहा है, जीवा भी दिख रहा है, काय भी दिख रहा है, मन भी दिख रहा है। पर यही चक्कर है कि मैं आपका मन पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो बुद्ध क्या कहते हैं? परचित्त ज्ञान। वो कैसे आता है? जब भी कनेक्ट होता है तभी स्टडी करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जो 6 आयतन में विज्ञान है वो मैं ले लूंगा। तो आपका पूरा क्या कहते हैं कि कुंडली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कभी कभी किसी का आंख में जाके पढ़ के उनका सुनाता हूं कि आप ऐसे थे, ऐसे किए, वैसे किए। कैसे पता चल रहा है बताइए? अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, तो जानना क्या है उसमें?
वहां पे कोई बैद्यनाथ है ही नहीं है, क्या देखना है? बैद्यनाथ जब भी आएगा जब भी उसका भी आयतन आ जाएगा, ऐसा है। नो नो, यू आर नॉट शेयरिंग कॉन्शियसनेस। ये होता है कि कॉन्शियसनेस को पता है, इसीलिए बुद्ध बार 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 यही कहते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या करती है, जानती है, विजानाति, वो जानता है। क्या जानता है? दुख है, दुख है, अदुख असुख। तो हम पूछेंगे वेदना भी जानती है? आहा, यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति हम भी जानाति। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, ये जानना, जानना जरूरी है। किसके साथ? चक्षु और रूप के साथ, श्रोत शब्द के साथ, घान गंध के साथ, जिह्वा रस के साथ, काय पट्टब के साथ, धम्म मन के साथ। किसका? तेरा भी और का भी। अज्जत अहित। ठीक है ना? गुड क्वेश्चन। और कोई? मैं सोच रहा था कोई मुझसे झगड़ा करेगा, डिबेट करेगा, ये क्या बता रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सारे लोग चुप बैठ गए तो इसका मतलब यही है किसी को कुछ समझ में नहीं आया या बहुत समझ में आ गया, मतलब अब अरहत तक चले गए सीधा। हाँ जी सचिन जी बताइए। नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं बहुत ऊपर का बात कर रहा हूं तो यहीं पे बंद कर देता हूं, तो इससे नीचे चला जाएगा। वेरी गुड, ऐसा ही हो आपका, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ तो ये होता है कि जैसे आप ये जो कमरा देख रहे हो, कमरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? आंख। तो थोड़ा गहराई से देखो, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखने वाला कौन है? नहीं, वो दोनों वही है। अच्छा ठीक है, चक्षु और रूप, इन दोनों को कौन देख रहा है? मैं तो कंफ्यूज हूँ जो कौन सा और नहीं ऑब्जेक्ट कौन अरे ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बोल ना, सकते ऐसा नहीं होता है ना। हैं। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो? मैं आप, रूप हूँ, मुझे हाँ, आप, आपके लिए मैं रूप हूँ। हाँ तो आप एक सब्जेक्ट मेरे लिए। पर जब भी मैं पूर्ण तरह से आपको देखता हूं तो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस आ रहा है। कौन दे रहा है? विज्ञान दे रहा है। आपका विज्ञान
कुछ नहीं कर रहा है, पर मेरा विज्ञान जो है वो कर रहा है और उसको एक लेबल बना रहा है कि तो इसीलिए अश्विन को चाहता हूं या चाहूंगा नहीं, क्योंकि वो बना हुआ है। तो आग यहां पर भी लगी है, वहां पर भी लगी है, पर अगर मेरा आग का बात करेंगे तो चक्षु रूप दोनों मिला के ये कॉन्शियसनेस ने ले लिया। पहली बार जब रूप विद्या और सॉरी चक्षु विद्या चक्षु विज्ञान मेरे लिए फिर एक रूप 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 बना। विद्या चक्षु और ना ना ना, रूप विज्ञान नहीं बनता। मैंने पहले आपको देखा, पहले देखने के बाद समझो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन, तो तभी मन में बनता है। चक्कू पे एक आ गया, चक्कू रूप चक्कू भी, अभी मन का मनो धम्म मनो, तो इसका मन में भी आ गया। मैंने देखा है मन में आ गया। मन में जब भी आता है तो उसका नामकरण के साथ आता है कि ये रूप जो है वो अश्विन है। तो अभी जब भी मैं आपको आंख से देखूंगा तो मन कहेगा ये अश्विन। तो खाना कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक खाना आ रहा है आंख में, दूसरा खाना आ रहा है मन में, तो दोनों खाएंगे चबा के मेरे, ऐसे आपके अंदर में आ रहा है। तो अगर मैं आपको टोकता हूं या आप मुझे टोकते तो तभी क्या हो, जो मेरे मन में जो बना था आहार वो बिगड़ गया, फिर से आहार बनाना है, इसलिए गुस्सा आता है, तो तभी व्यापाद आएगा। और अगर जो कुछ भी मैं कह रहा हूं आप हाँ 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 कहते रहेंगे, अभी अभी राग आ गया, मतलब लोभ आ गया, क्योंकि आप हाँ हाँ कह रहे हो। की बात है, हर बार जब भी आप मेरे घर आएंगे एक एक गिफ्ट लेके आएंगे, कि अच्छा और क्या चाहिए, तो कहाँ आ रहा है? मन में आ रहा है। एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आंख में आ रहा है, जब आप बात करेंगे कान में आ रहा है, ये दोनों में तो आ रहा है, पर सही तरह से देखेंगे तो वहां पे आ रहा है, पर उसका रिफ्लेक्शन मन में आ रहा है। तो मनो पुब्बंगमा धम्म मनो सेट्टा मनो में, ये मन उसको लेके चबाता रहेगा, जैसे गाय चबाता रहेगा ना, को खाने के बाद भी। इसलिए बुद्ध पूछ रहे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो बहुत ही खड्डर है, गिर भी सकते हैं सीधा, क्योंकि इसके बाद में आएगा माँ कैसी बनती है। समझ में सही बात है, सही बात है, सही है, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा, ठीक है, आगे निकले फिर। तो ये हमने देख लिया। तो ये कहते हैं कि चार आहार है, चत्तारों में विक्कवे आहार भूतानम व सत्तानम तृतीय संभवेशिनम व अनुघाय। क्या है? कबलिंग का आहार ओलारिक व सुकुमो व पस्सो द्वितीय मनोसंचेतन ततीय विज्ञानम चतुर्थम। इमे च भिक्खवे चत्तारो आहार किम निदान किम समुदय किम जाति का किम प्रभाव। ये अभी रोचक है, मतलब आप धम्म समझ लिया सीधा अनागामी, ये पूरा 12 आएगा एक एक करके, वो पूरा पटिसमुत्पाद आ जाएगा इसमें। तो आराम से कहता हूँ, स्लो में जाएंगे, अगर कोई कष्ट हुआ रोक लेना, ठीक है। तो इसमें 4 देखना पड़ेगा, हर बार 4 देखना पड़ेगा। किम निदान, निदान का मतलब ओरिजिन, शुरुआत, किम निदान, ठीक है। फिर किम समुदाय, ये समुदाय कैसा होता है?
एक साथ कैसे आते हैं? समुदय, सम उदय, उदय का मतलब है सूरज जब भी उग आता है, सूर्योदय, उदय, ऐसे सम उदय दोनों एक साथ कैसे आते हैं? समुदय। किम जाति का, कैसे पैदा होते हैं? जाति तब पैदा होना, जनन होना, कैसा होता है? किम प्रभाव, इफेक्ट का हिंदी में या संस्कृत में प्रभाव, इसका क्या प्रभाव है, इसका इफेक्ट क्या है? तो किम निदान, किम समुदय, किम जाति का, किम प्रभाव। तो अभी रोचक शुरू होता है। इमे च इमे चत्तारो आहार तन्हा निदान तन्हा समुदय तन्हा जातिक तन्हा प्रभाव। आहार कैसे बना? तन्हा से बना। तन्हा निदान, तन्हा संभव या फस मतलब समुदय, तन्हा जातिक और तन्हा ही इसका प्रभाव है। तो पूछ सकते हैं कि तन्हा किधर से आ गया यहाँ पे? आहार ही तन्हा है। कैसे? बार बार भूख लगती है कि नहीं? तो कैसी भूख? चार आहार के जिक्र कर रहे हैं। कबलिंग का आहार, ओलारिक सुकुम, अस आहार, जैसा स्पर्श हो गया, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, आहार। मनोसंचेतना आहार, मन में ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। और विज्ञान आहार जो नाम रूप को खाता रहता है। तो तन्हा होना चाहिए, तृष्णा, तभी जागेगी, नहीं तो नहीं जागेगी। आगे, तन्हा चायम भिक्कवे किम निदान किम समुदय किम जाति का किम प्रभाव। तन्हा क्यों आती है? वेदना से। तो वेदना निदान, वेदना समुदय, वेदना जाति, वेदना अभाव। अगर कुछ भी छूता नहीं है तो नाश, तन्हा आएगी, वेदना आएगा। क्योंकि कुछ छूट जाता है, आंख में, कान में, नाक में, जीवा में, काय में, मन में, इसीलिए तन्हा जागेगी। क्यों तन्हा जागी? क्योंकि वेदना आई। इसीलिए वो क्या कहते हैं इसको? किम संभव नहीं, किम निदान। निदान का मतलब है ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। तन्हा ही नहीं होती भी नहीं आएगा, वेदना ही नहीं आएगा। वेदना है तो ही तन्हा आएगा, वेदना नहीं है तो तन्हा नहीं है। वेदना आग है, इसके लिए, तन्हा के लिए। ठीक है ना? ये जो आहार कहाँ मिल रहा है? आहार क्या है? लकड़ी, भूल मत जाना। और विज्ञान क्या है? जो लकड़ी को खा जाएगा। मतलब आग क्या है? जो लकड़ी को खा जाएगा। तो कैसे आहार पैदा हुआ? तन्हा से पैदा हुआ।
अगर तन्हाई नहीं होती तो आहार लेके कोई फायदा नहीं है, तो आहार नहीं रहेगा तो तन्हा नहीं रहेगा। तन्हा क्यों बनी कि वेदना हुई, वेदना क्यों आई, हस हुआ, हस क्यों हुआ, प्रलयतन आया, प्रलयतन क्यों आया, नाम रूप आया, नाम रूप क्यों आया, विज्ञान के कारण आया, विज्ञान क्यों आया, संखार के वजह से, संखार क्यों आया, अविद्या के वजह से, अविद्या क्यों आया, आसव के वजह से, आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस उपायासा संभवंती। तभी बनता है क्या, एवं एव दुख खंदस्य समुदय होती। ये अभी खंड बन गया, कौन सा, रूप उपादान खंड, वेदना उपादान खंड, न्या उपादान खंड, संखार उपादान, ज्ञान उपादान। जब ये बनता है तभी एक पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति होती है। जब स्त्री की उत्पत्ति होती है, पुरुष की उत्पत्ति होती है, तो कभी तभी आश्रव बहने लगते हैं। जब आश्रव बहने लगते हैं, एक दूसरे को घूरते रहते हैं। जब एक दूसरे को घूरते रहते हैं तभी अविद्या बढ़ती जाती है। जब अविद्या बढ़ती जाती है तभी संखार बनते जाते हैं। जब संखार बनते जाते हैं तो उसका विज्ञान बनता जाएगा। एक पुराना गाना है, तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, तुम धड़कनों में पूछो, तुम क्यों दिल हुआ दीवाना, ऐसा। क्योंकि विज्ञान में आहार आ गया। तो किम ओरिजिन, निदान, किम समुदय, किम जाति, किम अभाव, प्रभाव क्या हुआ, तन्हा। इसका एक लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की, फिर बच्चा आ गया, तो बच्चे के ऊपर तन्हा आ गया, इसीलिए संसार बन गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेंगे, ज्यादा लेंगे तो और खाना बेहतर हो जाएगा बाद में। हाँ जी आश्रव, हम्म, हाँ जी, चार आसव है ना, कामासव, भावासव, अविद्या आसव और अत्त, अत्त भाव आता है। हम्म, हाँ दिट्टी, दिट्टी है वही, अत्त, अत्त का दिट्टी। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर निदान, निदान को देखते हैं, ओरिजिन पॉइंट आसव ही है, इसलिए लास्ट में आएगा आसव खय ज्ञान।
तभी लिबरेट हो गया, पूरा चला गया। अविद्या यद्वेव अशेष विराग निरोध, अविद्या निरोधो संखार निरोधो, संखार निरोधा, ऐसे पूरा। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? आसव क्षय के ऊपर काम करना पड़ेगा। चत्तारो आहार, कबलिंग का आहार मतलब नॉर्मल फूड, सूक्ष्म भी है, मतलब जब भी माँ के पेट में बच्चा है इसका भी आहार सूक्ष्म है, ग्रॉस नहीं है। और कबलिंग का आहार जो है ग्रॉस फूड, जैसे बाहर बच्चा आता है तभी जो खाता है, ग्रॉस। हस्स द्वितीयो, इनको ऐसे छुआ या आंख से छुआ, कान से छुआ, एक वेदना जागती है, वो खाना है। किसके लिए खाना है? विज्ञान के लिए और किसके लिए? फिर मनोसंचेतना आहार, इंटेंशन बनाना है। और चौथा वो खुद का आहार, विज्ञान आहार। सारे लोगों को एक मैं आग्रह करूंगा, एक और बार पुत्त मांस सुत्त अच्छी तरह से पढ़ लेना, 4 आहार के बारे में। का वीडियो भी है, फिर भी पढ़ने के लिए पुत्त मांस सुत्त एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है बहुत लोगों ने उसको समझा नहीं है। तो इसमें डिफिकल्ट आहार कौन सा है? विज्ञान आहार समझने में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसने भी विज्ञान को समझ लिया और उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि जिन्होंने मनोसंचेतन आहार को समझ लिया तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि मन में ही सब बन रहा है, मन में ही पुलाव बन रहा है। वही दोनों, देखिए पहला आपको हमें समझना चाहिए, पहली बात वासना आती है, वासना का पानी गिरते गिरते वो कर्म बनता है, जैसे कर्म बना वैसे संखार बन गया। इसीलिए दोनों, मतलब कर्म और संखार के लिए चेतना चाहिए, इंटेंशन। जब भी इंटेंशन होता है तभी संखार कर पाएंगे। एक टेस्ट, ठीक है, अभी कल सुप्रिया जी एक साड़ी में थी, आज साड़ी में नहीं है, ठीक है। अभी टेस्ट को जरा गौर से देखिए, कल कौन थी? जो किसी ने पूछा तो कल कौन थी, आज कौन है? सेम है, डिफरेंट है, नीदर सेम नॉर डिफरेंट, क्या है? तो कल का क्या हुआ? हाँ, कल वाले को उसने खा लिया, हजम कर दिया। हजम कर दिया उसको।
पहले उसने हजम कर दिया, फिर एक्सपेक्टेशन था कि वैसे ही आज भी रहेगा, पर वो नहीं आया ऐसा। तो क्या हो गया, उसको हटा दिया, उस जगह पे इसको चिपका दिया। तो कल आपको सुखद वेदना आए थे, आज क्या आ रहा है, फिर से न्यूट्रल आ गया। तो पहली बात यह है, सुप्रिया जी है क्या वहां पे? नहीं सर। नहीं नहीं, वो आप है मालूम है, मैं इनसे पूछ रहा हूं सचमुच में है सुप्रिया करके कोई है? उत्तर है नहीं है। तो कौन बना रहा है, विज्ञान बना रहा है उसको, और विज्ञान ने इसको टी शर्ट में दिखा दिया। टी शर्ट नाम रूप है, ठीक है ना। वैसे तो टी शर्ट करके कुछ होता नहीं है, मैं कह रहा हूं ये टी शर्ट है, वो कहेंगे मैं टी शर्ट नहीं पहनी है, वो कुछ और कहेंगे उसका नाम। तो मैं कहूंगा देखिए सुप्रिया जी, मुझे तो लग रहा है टी शर्ट है, वो कहेंगे नहीं मैं टी शर्ट नहीं पहन रही हूँ। अजीब है, ये तो टी शर्ट दिख रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि टी शर्ट नहीं है। अभी कौन सही है कौन गलत है, ये सही है या मैं सही हूं? तो हम कहेंगे देखने वाले में है। इसको टी शर्ट लगा ठीक है, इसको टी शर्ट नहीं लगा तो भी ठीक है। पर दुख आ रहा है, दुख असुख आ रहा है, दुख आ रहा, क्यों? जरा सोचिए क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? अभी ये टी शर्ट पहननी है मेरे हिसाब से, और सुप्रिया जी कहेंगे मैंने टी शर्ट नहीं पहना है। ऐसे लेते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा आपने टी शर्ट पहना है, वो कहेंगी नहीं। तो फिर ऐसे बहस चलता रहेगा, फिर कोई यहाँ पे कहेगा छोड़ो ना, नहीं पहना है तो नहीं पहना है, पहना है तो नहीं पहना है। पर मुझे दुखद वेदना आ रही है, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि वर्क के हिसाब से हम्म, नहीं, वो वो नहीं दे रही इसीलिए तो बहस हो रहा है, नहीं तो बहस करने की जरूरत ही नहीं था। हाँ बताइए सुप्रिया जी, आपने हाथ उठाया। कहना चाहते हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो दुखद वेदना क्यों आ रही है, और आ रही तो कहां पे आ रही है? हाँ, तो क्योंकि आश्रव है, आसव, आश्रव या आसव, है ना। तो क्या करता है, मैं एक एक स्टेप स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। तो वैद्यनाथ जी आप सब्जेक्ट हो और सुप्रिया जी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी अभी गेम खेलेंगे, ठीक है। तो मैंने सुप्रिया जी को देखा, हाँ या ना में कहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैंने देखा, हाँ। सुप्रिया जी कल क्या पहनी थी, आज क्या पहनी है? टी शर्ट। तो कौन सी रंग की साड़ी थी, अभी कौन सी रंग की टी शर्ट है? वो भी पिंक ही है। ठीक है। अभी अभी
आश्रव कहीं पे है, कामासव, भावासव, और ये क्या कहते हैं, दिट्टी आसव जो है, अत्त बनाता है, फिर ये अविद्या आसव, इन तीनों को हटा के पहले कामासव को देख, वो चित्त में आ जाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, चित्त मतलब विज्ञान, जैसे ही चक्कुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम, चक्कु विज्ञान में टी शर्ट पहने हुए कोई व्यक्ति आ गया। समझ में आया वैद्यनाथ जी? कल आया था साड़ी पहन के कोई, आज आया है कोई टी शर्ट पहन के कोई। तो कौन सा विज्ञान आया? टी शर्ट का। और ये जो पहना है टी शर्ट, वो कहेंगे टी शर्ट नहीं है। अभी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में टी शर्ट है, इसको कहते हैं टी शर्ट, और उनके मन में टी शर्ट नहीं है। अभी क्या करें? तो चक्कू का क्या हो गया? विज्ञान डूब गया, क्योंकि उन्होंने जो लेके आया था, अभी मैं क्या करूं, मैं ऐसा पकड़ गया। तो मन का जो विज्ञान है ना, वो कहेगा नहीं, वो टी शर्ट है। मैं जानता हूं ये टी शर्ट है। तो मैं कहूंगा सुप्रिया जी झूठ कह रही है, वो टी शर्ट है। तो कहेंगे आप क्या पागल हो गए? मैं पहनी हूं, मुझे पता है कि मैं क्या पहनी हूं। वैसे भी बताइए, आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे बारे में? मैं टी शर्ट पहनूं या ये पहनूं वो पहनूं, आपको क्यों इंटरेस्ट है? अभी क्या हो गया, चक्कू का गिर गया था, अभी सोत का प्रॉब्लम आ गया। स्रोत विज्ञान कहता है ये गाली दे रही है तुम्हें, ये कठोर ध्वनि आ रही है, ये गाली दे रही है। तो मन कहता है गाली, दिखता हूं उसका। देखिए सुप्रिया जी, मैंने ऐसे ही पूछा, अगर आपको बुरा लगता है तो कहो ना बुरा लग रहा है। तो कहती है कि क्या बोलना है आगे, आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? आप कल साड़ी पहनी थी, आज ये पहने हो, कल क्या पहनेंगी? तो अभी मैं चुप बैठ जाता हूं, क्योंकि आंख चला गया, कान चला गया, मन बैठ गया। क्या उत्तर दे? क्योंकि मनोविज्ञान में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रिया जी ने जीत लिया, अभी चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान में जो उत्तर आना चाहिए था नहीं आया, आग बुझ गया वहां पे। इसीलिए बुद्ध पूछ रहे हैं कि ये देख रहे हो ये कैसा खेल हो रहा है, कि आग की कैसी चल रही है, ये यहां से जलता है तो ये जल जल के राख हो जाएगा, ये यहां से होता है तो ये जल के राख हो जाएगा, ये यहां से जलता है तो ये राख हो जाएगा। वैसे ही चक्कू और रूप का राख हो रहा है, सोत और शब्द का राख हो रहा है। जब तक आहार रहेगा तक ये खेलता रहेगा, जब ये आहार निकल जाएगा तो कुछ भी सॉरी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका निदान, इसका जाति और इसका समुदय, जाति और प्रभाव। तो तन्हा होती है। कल का साड़ी देखा तो तन्हा आ गई, क्योंकि क्योंकि वेदना थी। तो कल आपको सुखद वेदना आई थी, आज कुछ भी नहीं आया, ऐसा आप समझ रहे हो। पर एक्चुअली देखा जाए तो दुख वेदना आई। अगर एक्सपेक्टेशन है तो दुख वेदना,
अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आ दुख सुख वेदना। हम लोग धम्म में बैठे हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, समझो। अगर किसी को भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है तो वो सोचता रहेगा कि आज क्या पहन के आएंगे। आज भी तो त्योहार है दिवाली की। तो कल महाराष्ट्रियन का फैंसी ड्रेस शो हुआ था, आज कौन सा ड्रेस होगा देखेंगे। तो ऐसे पटाखा जल गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां देख सकते हैं कि आंख कान जिह्वा काय और मन, मन कैसे इसको पकड़ के बैठता है और आग जलती है या बुझ जाती है, इसलिए निरोध होता है। अभी निरोध हो गया क्योंकि कल का जो आग था आज नहीं है, क्योंकि कल जो साड़ी थी आज जो और है, जो मन पसंद नहीं, जैसे इन्होंने कहा मनाप, ये मतलब मन पसंद नहीं है तो दुख वेदना आएगी। तो अमनाप या मनाप अमनाप मतलब दोनों नहीं है। अभी ऐसे ही बैठ गए, ये क्या पहन के आई, पता नहीं, छोड़ो, मुझे क्या करना है, ये क्या पहन के आई, बस हो गया, तो बंद हो गया, बुझ जाएगा। तो बुद्ध पूछ रहे कि ये देख रहे हो, ये बुझ रहा है, बुझ गया है, देख रहे हो, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला, बुझ गया। अगर खाना दोगे तो चलेगा, खाना नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। यही धम्म है, ये परिशुद्ध धम्म है। ये उदय व्यय दोनों को दिख रहे हो। अगर खाना मिलता है तो उदय होता है, खाना नहीं मिलता है तो व्यय। तो यही बुद्ध धम्म है। यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। आग ही मत लेके आओ, लकड़ी लकड़ी रहेगी, या अगर आग है, आग के लिए खाना चाहिए, नहीं तो आग कैसी आएगी बताइए। अगर आग लग गई तो मतलब लेकिन अभी आप ये पूछ रहे हो आग लग गई पर जलना नहीं चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। खाना मत लेके आओ, आग आएगा ही नहीं। बाणम परमम सुख, ऐसे। इसलिए बहुत ही डीप है ये महातन्हा संख्या सुत। इसलिए तन्हा संख्या, संख्या का मतलब है जोड़ना, बहुत ऐड करते रहना, संख्या बढ़ाता रहना। तो महा तन्हा क्रेविंग, संख्या सुत कैसे बढ़ता है, तन्हा कैसे बढ़ती है, आहार से ही बढ़ती है। तो चार आहार है, उसका कारण, उसका ओरिजिन, उसका मूल देखा जाए तो निदान, किम निदान, किम समुदाय, किम जाति का, किम प्रभाव। तो खाना इसलिए आया क्योंकि क्रेविंग था, तन्हा। तो पटिसमुत्पाद कैसे प्रारंभ हुआ, अगर कोई पूछते हैं, पटिसमुत्पाद प्रारंभ हुआ क्रेविंग से, क्योंकि खाना लेके आए तो जलना शुरू हो गया। जैसे ही मन में प्रिया बन गई साड़ी वाली और अच्छी लगने लगी, तो विज्ञान ने के ऊपर प्रहार कर दिया, खाना शुरू कर दिया। जितना देखना था देख लिया, फिर कल हम निकल गए, फिर बुझ गया क्योंकि वो कुछ और खाना के ऊपर चला गया। फिर आज आए, फिर
कोई फायदा नहीं, किसी और को ढूंढ लेते हैं, ठहरो देखते हैं, ऐसा हो जाएगा। अगर खाना ही नहीं देंगे तो बुझ जाएगा। तो इसीलिए निब्बाण मिल सकता है, क्योंकि विज्ञान निरोध हो जाएगा। कौन सा विज्ञान? जो एस्टैब्लिश हुआ है, साड़ी वाला विज्ञान या टी शर्ट वाला विज्ञान, वो बुझ जाएगा। इसका थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सुप्रिया वाला विज्ञान, उसको थोड़ा जाएंगे इस साइड पे वैद्यनाथ वाला विज्ञान, रविंद्र वाला विज्ञान, ये अश्विन करके विज्ञान बुझ जाएगा। क्यों? आहार नहीं है तो क्या खाएगा वो? कुछ भी नहीं है, सिर्फ पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, ये के साथ में चक्कु आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जीवायतन, काय आयतन, मन आयतन। विज्ञान कहेगा ये इसके लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो जाऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज है तो बताओ, ये क्या बता रहे हो, ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, उससे थोड़ी मुझे खाना है, छोड़ो छोड़ो। तो इसीलिए नाम रूप समुदय, विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। विज्ञान बुझ गया। किसका विज्ञान? जो एस्टैब्लिश था, जो प्रतिष्ठित था, वो गिर गया। प्रतिष्ठित कहाँ पे? नाम और रूप में। नाम खंड, मतलब नाम का है 3, वेदना, संज्ञा, संखार। जैसे ही मन में आया ये सुप्रिया है, तो उसका वेदना जागने लगी कि ये सुप्रिया है, ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे नहीं दिखते, ये ऐसे बात करते हैं, वैसे नहीं बात करते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डिस्क्रिप्शन आ गया। तो बुद्ध कहते हैं इसको अधिवचन संपस्स। एक वचन, वचन मतलब बात, अधिवचन ज्यादा बात, कि ये ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह, तो ये आहार बन गया। तो अगर इनको मैं देखता रहूं और नाक का छेद देखूं, मुंह का छेद देखूं, आंख का छेद देखूं, कान का छेद देखूं, इसे देखते रहूं, तो विज्ञान देखेगा ये क्या है, ये कौन है, अरे ये तो आकाश है, तो सुप्रिया कहाँ गई फिर? तो छोड़, ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये आकाश है, इसके अंदर वायु है, हाँ, इसके अंदर तेजो है, हाँ, इसके अंदर आपो है, हाँ, इसके अंदर पटवी है। जब ये देख लेता है, यथाभूत ज्ञान आ गया, जैसा है वैसा देख लिया, तभी आसव क्षय, तभी अविद्या पच्चय और नहीं हो। तो कोई पूछते हैं सुप्रिया मर गई, कुछ उत्तर देना नहीं है। सुप्रिया जी रही है, इसके लिए भी उत्तर देना नहीं है। मरी और जिंदा भी है, क्या कहते हो? नहीं मरी है, नहीं जिंदा है। क्योंकि ये बहस में तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्रिएटेड है, जो क्रिएटेड है वो मर जाएगा, जो अनक्रिएटेड है वो कभी नहीं मरता है। जो संकत है वो मर जाएगा, संकत है नहीं मरेगा। उस जो संकत है वो पैदा नहीं होगा, जो संकत है वो पैदा हो जाएगा। तो जो पैदा होता है, यम किंची समुदय धम्मम तब्बम तम निरोध धम्मम इति।
तो जब तक हमें लगता है हम हैं, तब तक हम मरते रहेंगे। इस दिन पता चल जाएगा कि हम है ही नहीं है, तब विमुक्ति। ये महाथना संकय सूत्र में विमुक्ति का मार्ग है। इसलिए मैंने लिया कि हमने जो सब पहले से बात कर रहे थे, इसका जागृत हो जाए कि हम कैसे शुरुआत किए थे, कैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें प्रैक्टिस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए अनागामी बनने के लिए। आप तैयार हो ये नहीं हो मुझे पता नहीं है, मुझे जो प्लेन में बिठाना था बिठा दिए, प्लेन जाएगा कि नहीं जाएगा वो मुझे पता नहीं। तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तब विज्ञान को देखना है कि विज्ञान क्या कर रहा है। ये और कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ तो हाँ, मैजिक को देखना है। जैसे ये फेन पिंडूपम सुत्त माया उपमंच विज्ञानम, तो कैसा देखना है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो हम दो तरह से कर सकते। एक वैद्यनाथ, एक रविंद्र और एक सुप्रिया, इन तीनों को देखते हैं। जैसे तीनों को देखा, मन में ये आया कि ये स्त्री है ये पुरुष है, सिर्फ उसको दृष्टा भाव से देखना है, साक्षी भाव से देख। थोड़ा देखते देखते ऐसे थोड़ा देखेंगे तो लगेगा कि इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं है, मतलब तीनों सेम दिख रहे हैं। तो तभी क्या होगा, विज्ञान में समसट्ट है ना, वो विजडम में चला जाएगा, पन्या में आ जाएगा कि सचमुच में यहाँ पे सुप्रिया दिनाथ रविंद्र करके है ही नहीं है, सिर्फ इसका टाइटल है, डेसिग्नेशन है, और कोई ऐसी है ही नहीं। कैसे? इनका बाल है, आपका बाल है, इनका बाल, बाल तो बाल होती है। अभी देखिए मजे मजे की बात यह है कि तीनों के ऊपर चश्मा है। चश्मा ना मेल है ना फीमेल है। जैसे बाल है, ना मेल है ना फीमेल है। नाक, बाल, नाक मेल है फीमेल है? नहीं है। होंठ मेल है फीमेल है? नहीं है। कान मेल है फीमेल है? पैर मेल है फीमेल है? नहीं। हाथ मेल है फीमेल है? नहीं। तो मेल फीमेल किधर है? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसे ही कहा गया है, बिल्कुल किधर है? तो ऐसा होता है। तो हमें ऐसा देखते रहेंगे तो नाम रूप विज्ञान का जो सम्मिलन है हट जाए। अभी आहार बंद हो गया तो विज्ञान का आहार निरोध हो गया, तो आहार निरोधो विज्ञान निरोध। चलिए आज के लिए इतना खत्म करते हैं। वो